कांग्रेसियों को क्या दिक्कत आ गई अगर वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाएगा तो? इसका का गोला बनाकर अब बम पर फेंका करूं, खींच लूं तस्वीर तेरी, रात दिन देखा करूं। क्या बात? ये मूली गाजर नहीं खलुआ हम दे दो सबको, वीर सावरकर को दे दे और लोगों को दे दो, सबको देते रहो। कल हम मांग करने लगे कि हमको दे दो, हमको भी दे दो। तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, मैं आह भी भरता हूँ तो होता हूँ बदनाम। सवर्णों के विनाश का काम माननीय मोदी जी ने किया है। सारा अवार्ड इन्हीं को दे दो, सारे कांग्रेसियों को हटा दो। मैं अपनी तरफ से मांग करता हूं कि नाथूराम गोडसे को भी रत्न मिलना चाहिए। कांग्रेस ने देश बनाया है, कांग्रेस ने संविधान बनाया है, कांग्रेस की बनाई हुई कुर्सी पर मोदी और जोगी जी बैठे, ये नहीं बनाए। जिन्होंने देश की आजादी के लिए 13 साल काल कोठरी में काटे काला पानी, जिन्होंने झेला देश के स्वाभिमान के लिए, देश को बचाने के लिए, उनको तुरंत मिलना चाहिए। वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता तो ये भारत रत्न का सम्मान होता। ये कौन कह रहा है? मोहन भागवत जी, आरएसएस के जो संचालक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंगना रनावत ने भी यही बात कही है कि भारत रत्न के सम्मान से भी ऊपर वीर सावरकर हैं, लेकिन कांग्रेसी हजम नहीं कर पा रहे हैं वीर सावरकर को अगर सम्मान दिया जाए तो। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। हम आ गए हैं दारुसफा के जस्ट बाहर। कांग्रेसियों को क्या दिक्कत आ गई अगर वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाएगा तो? बहुत अच्छी बात आपने कहा। मैं सोच रहा था, अभी रास्ते में आ रहा था तो हमको लगा कि आपका सवाल तो कुछ इसी तरह होगा। सावरकर के प्रति मोहन भागवत का जो प्रेम है, इश्क जानते हैं, इसका का गोला बनाकर अब बम पर फेंका करूं, खींच लूं तस्वीर तेरी, रात दिन देखा करूं। क्या बात है? अब आप समझने का प्रयास करिए कि वीर सावरकर का प्रस्ताव रखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान आदरणीय मोहन भागवत जी ने रखा है। हाँ। क्या बात है साहब। कंगना रनावत तो कह रहे भारत रत्न के सम्मान से ऊपर है। बिल्कुल, कंगना रनावत और मोहन भागवत, हाँ। ये क्या कोई पॉलिटिकल थिंकर है क्या? अब आप तय करेंगे? इनका बिल्कुल आप तय करेंगे? हम बिल्कुल कांग्रेसी तय करेंगे? जी, कांग्रेस ने देश बनाया है, कांग्रेस ने संविधान बनाया है, कांग्रेस की बनाई हुई कुर्सी पर मोदी और जोगी जी बैठे, ये नहीं बनाए कुर्सी। सावरकर की क्या भूमिका है, जरा इतिहास भी भागवत जी को बता देना चाहिए कि भारत के राष्ट्र के निर्माण में जब शहादत चल रही थी, लोग जब फांसी पर चढ़ रहे थे, लोगों का घर डायनामाइट से उड़ाया गया था, तो संघ परिवार और सावरकर की भूमिका क्या थी? पहले तो ये तय हो जाना चाहिए कि सावरकर की भूमिका क्या थी। सावरकर को मानने वाले लोगों को देश में आजादी का हिस्सा लिए थे, बताते नहीं हैं। जानते। 1967 तक ये संघ परिवार ने कहा कि देश की आजादी झूठी है। आज तुम्हारी पारी है, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, मैं आह भी भरता हूँ तो होता हूँ बदनाम। लेकिन अगर वीर सावरकर को अगर भारत रत्न देने की मांग की जा रही है तो गलत क्या है? नहीं, कोई गलत नहीं है। वो जो है महापुरुष है हमारे इस देश के, और देश के निर्माण में उनका जो है सहयोग बहुत बड़ा है, और उन्होंने अपना जो है पूरा जीवन, भारतीय जीवन और भारतीय आजादी के लिए लड़ा है। देश की आजादी में और निर्माण में उनका योगदान है। योगदान बिल्कुल वीर सावरकर का योगदान है। देखिए, शहादत को भुलाया नहीं। अब आप मूली और गाजर समझ लिए हैं कि सबको जो है सम्मान देते रहेंगे। कौन सा सम्मान दे रहे हैं? भारत रत्न की बात कर रहे हैं। और वो भी सुनिए, कंगना रनावत जी कह रहे हैं कि अगर ये दोगे तो और वैसे भी उनको जरूरत नहीं है। ये मूली गाजर नहीं खलुआ हम दे दो सबको, वीर सावरकर को दे दे और लोगों को दे दो, सबको देते रहो। कल हम मांग करने लगे कि हमको दे दो, हमको भी दे दोगे। अरे भैया, वो बहुत बड़ा पद है और पदक है कि जिसको जो देश के लिए बहुत कुछ किया है, उनके लिए होना चाहिए, न कि साधारण आदमी को जो आया हल्का सा कोई जो धक्का दे दिया और उसको कह दिया। देश के निर्माण में उन्होंने हिस्सा लिया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? देश के निर्माण में अगर कोई हिस्सा लिया तो महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, और वीर भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे,
और सुनिए, रोशन सिंह जी थे, वीर अब्दुल हमीद थे, तमाम लोग थे। तो इन लोगों को भी समझा जाए। वीर सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं? बहुत सही ये है, अगर सावरकर को दिया जाएगा भारत रत्न तो हम इसका सम्मान करते हैं। वीर सावरकर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई, भारत रत्न की बात की जा रही है कि मिलना चाहिए। वीर सावरकर को आप जाके देखिए वहाँ पे अंडमान में देखिए। हम तो रहे हैं अंडमान में 1 साल 2 साल। आप जाके उस सेलुलर जेल में वो कैसे रहते थे, जहाँ उनको रखा गया था, जिस कोने में रखा गया था, और उसके आगे ही फांसी, उनके कमरे से वो दिखता था जो फांसी होती थी। तो और दोनों भाई रहते थे, एक भाई आगे रहता था और दोनों भाई एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। वीर सावरकर अपने भाई से मिल नहीं सकते थे, ना देख सकते थे। और वहाँ पे जब उनको इतनी यातनाएं दी जाती थी, उनको 24 मतलब कम से कम 5 किलो तेल पेर के चल के तेल पेरना होता था उनको। अच्छा, अगर उनको दिया जाए भारत रत्न तो दिक्कत किसको हो रही है? दिक्कत कांग्रेस को मेरे को लग रहा है हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस के लोग नहीं चाहते हैं कि उनको भारत रत्न मिले। क्यों नहीं चाहते हैं आप? इसलिए कि उनको हिस्ट्री मालूम नहीं है, उनको हिस्ट्री नहीं मालूम है, क्योंकि उन्होंने वीर सावरकर के इसको वो लोग जानते नहीं है कि कितना उन्होंने अगर उनको, जिसको नहीं पता, जो नहीं चाहते हैं, वो एक बार सेलुलर जेल में जाए अंडमान में और जाके देखें कि वहाँ देश के आजादी में कौन सा योगदान था, राष्ट्रीय हित में कौन सा योगदान? अरे सर, उनका तो बहुत ज्यादा योगदान है। उसको अगर आप जानेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, उसमें क्या बताया जाए, क्या नहीं योगदान है उनका। उन्होंने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। कितनी एक डंडा किसको लगता है, उनको खाना केवल उनको सोने के लिए जमीन पे दिया जाता है, लोहे का उनका थाली है, उसमें खाना दिया जाता है, उतना ही खाना दिया जाता था जितना खा के वो जी सके। आप कैसे देख रहे हैं? वीर सावरकर को लेकर तेज हो गई है सियासत और कह रहे हैं कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। ऐसा मैं विपक्षी नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग वीर सावरकर जी का विरोध कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं सारा अवार्ड कांग्रेसी नेताओं को दे दिया जाए। राहुल गांधी दे दो, ओवैसी को दे दो, उनको दे दो, क्या नाम मतलब लालू यादव को दे दो, मुलायम सिंह यादव को दे दो, सोनिया गांधी को दे दो, जो लोग जिंदा हैं इन्हीं को दे दो। क्यों? क्योंकि जो लोगों ने बलिदान दिया है, उनकी इस देश में कुछ नहीं सुनवाई होने वाली है। अयोध्या में कितने कार सेवक मरे थे, उनकी कोई सुनवाई चल रही है? उनका कहीं पर योगदान नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन मोदी जी आगे हैं। देखो मोदी जी, अब मोदी जी की बात मत करो भैया। अरे भगवान, आप फिर कहीं भटक गए। आवाज चली गई, आवाज चली गई, आगे। भगवान थे, वो हमारे भगवान थे, हैं? अब नहीं है, अब नहीं है। अच्छा, वापस आ गए? नहीं, हम वापस आ गए। हमारी आंख पे जो पट्टी बंधी थी वो अब खुल गई है। सवर्णों के विनाश का काम माननीय मोदी जी ने किया है। सारा अवार्ड इन्हीं को दे दो, सारे कांग्रेसियों को हटा दो। आप कैसे देख रहे हैं? वीर सावरकर को लेकर सियासत तेज हो गई है। मोहन भागवत जी ने कहा है कि उनको जो है भारत रत्न देना चाहिए, और लेकिन कांग्रेसियों को दिक्कत है, कंगना रनावत जी कह रहे हैं। बिल्कुल, उनको कांग्रेसियों को दिक्कत है। वो राजीव गांधी को दे सकते हैं, वो इंदिरा गांधी को दे सकते हैं, वो जवाहरलाल नेहरू को दे सकते हैं। वीर सावरकर को इतने दिन लगे क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए उनको भारत रत्न नहीं दिया गया, जिन्होंने देश की आजादी के लिए 13 साल काल कोठरी में काटे काला पानी जिन्होंने झेला देश के स्वाभिमान के लिए, देश को बचाने के लिए, उनको तुरंत मिलना चाहिए। मतलब बीजेपी की सरकार बनते ही वीर सावरकर को भारत रत्न मिल जाए। बिल्कुल, भारत जो अन्याय उनके साथ हुआ, जो पहले मिलना चाहिए, जो कांग्रेस की सरकार ने किया, मैं और उनके साथ साथ मैं अपनी तरफ से मांग करता हूं कि नाथूराम गोडसे को भी रत्न मिलना चाहिए। नाथूराम गोडसे को भी? सर देखिए, वीर सावरकर को, ये नाथूराम गोडसे को भी ऐड वो तो अलग ऐड कर लियो, बात की बात है। वीर सावरकर का अगर आप सेलुलर जेल कभी मौका मिलता है तो एक बार जाके देखिए, रोंवे खड़े हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो यातनाएं झेला है उस इंसान ने, किसी के मान का नहीं है किसी के मान रहे हैं। अब मानिए ना, कांग्रेसी क्यों नहीं देते, क्यों नहीं दिया अभी तक, इतना देर क्यों लगाए? और वो भाई साहब कह रहे 14 जैसे सरकार बनी थी वैसे ही देना चाहिए था। देखो, बिल्कुल सही आप बात कह रहे हैं। आचार्य जी ने कहा, आचार्य जी हमारे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छे भाजपा के वक्ता भी है। आचार्य जी, सावरकर, अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार रही। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के सदन में
इनका खिलाफत कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं सावरकर के हर सिद्धांत को फॉलो नहीं करता। अच्छा, वीर सावरकर को लेकर सियासत तेज हो गई, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, आप क्या सहमत है क्या इस बात से? नहीं, हम नहीं सहमत। पूरे देश की जनता उनके विचारों से नहीं सहमत है, इस नाते हम भी नहीं सहमत। अच्छा, आप जी नहीं सहमत है। क्यों नहीं सहमत हैं, क्यों नहीं चाहते हैं? जब पूरा देश ही नहीं चाहता है, जो देश के लिए काम करे आप उनको कहिए भारत रत्न मिले, जिसने देश के लिए काम किया हो। सावरकर ने कुछ नहीं किया देश के लिए। क्या किया है आप ही बता दीजिए। जब उनके विचारों से लोग प्रभावित नहीं है, जब उनके विचार ही नहीं सही है, तो ऐसे कैसे कहा जा सकता है? आप बताइए, सहमत है कि नहीं? बिल्कुल नहीं सहमत है, कभी नहीं सहमत होंगे। काहे? इसलिए उनकी विचारधारा अंग्रेजों से मिलती थी। वो देशद्रोही भी थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। यहाँ तक मैं बता रहा हूँ। अच्छा, आपको पता भी है इतिहास को, खाली ऐसे ही? नहीं, हमको पता है, ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं। मतलब वो जो है पेंशन वेंशन लेते थे? पेंशन? अब इसके बारे में पेंशन तो कैसे जेल चले गए? उनको जेल में क्यों डाला गया? हो सकता है देशद्रोही हो सकता है सरकार उनको जो है देशद्रोही में देश के हित में काम किया होगा, तभी तो देशद्रोही हुए होंगे। देश हित में जो काम करेगा वो देशद्रोही कैसे होगा? हो ही सकता तो है। अंग्रेजों के हिसाब से देशद्रोही हो सकते हैं ना। अगर जेल में, एक बात समझिए, मैं आज बीजेपी के खिलाफ हूँ, तो बीजेपी मुझे कहाँ डालेगी? कहाँ डालेगी? जेल में डालेगी। जेल में डालेगी। जी हाँ। तो उस वक्त किसका राज था? 1857 और 1900 में किसका? अंग्रेजों का था। अंग्रेजों का था। हाँ। तो अंग्रेज के खिलाफ बोले होंगे, तभी तो उनको जेल में डाला गया होगा। जी नहीं, हो सकता है कुछ और बातें रही हो। अगर उन्होंने देश के लिए काम किया होता तो आज पूरी देश उनके साथ होती। जैसे अब ये 3-4 लोग हैं, ये 3 लोग ये कह रहे हैं हम सावरकर को भारत रत्न देने पर सहमत नहीं है, हम नहीं अपनी विचार रखते हैं। लेकिन सवाल ये है राय साहब कि वीर सावरकर को आखिर जेल में क्यों डाला गया? जेल में डाला क्यों गया? ऐसा है कि आज भी वो प्रथा है कि थाने की पुलिस जब कोई मुलजिम नहीं मिलता है तो सबसे पहले उसी को उठाती है जो थाने में बैठ करके मुखबिरी करता है। आप इतना जानने का प्रयास करिए, वो ब्रिटिश हुकूमत थी। अब ब्रिटिश हुकूमत के अगर प्रोसीडिंग को फॉलो करना, प्रोसीडिंग में मदद करना, प्रोसीडिंग में भारत के खिलाफ भूमिका निभाना, ये राष्ट्रों से प्रेरित था। मतलब इन्होंने सीधा सीधा कह दिया मुखबिर थे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, गलत नहीं कहा। मुखबिर थे, बिल्कुल सही कहा। सीधा सीधा एक बात बताइए, आप बार बार करें वहां जाइए, देखिए, जाइए देखिए। मेरे हितैषी नहीं है वो। आजम खान, जिसकी आजम खान जेल में बंद है, और उनके न रहने के बाद में लोग जाएंगे जेल देखने के लिए कि इस जेल में आजम खान बंद थे। इतिहास में लिखा जाएगा कि बकरी चोरी में एक मिनिस्टर को बंद किया गया, किताब चोरी में एक मिनिस्टर को बंद किया गया, पूर्व मिनिस्टर को जेल में डाला गया। इतिहास में लिखा नहीं जाएगा, ये बात लिखा जाएगा। किसने डाला? अब बताइए, आजम खान बकरी चोरी कर सकते हैं? आजम खान किताब चोरी कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। कर सकते हैं जी, नहीं कर सकते। लेकिन लिखा गया इतिहास में, और आने वाले इतिहास में चीज लिखा जाएगा, दर्ज होगा। इसे मिटाने वाला कोई मिटा नहीं सकता, कोई माई का लाल पैदा नहीं है कि इस इतिहास को मिटा दे कि एक पूर्व में रहा मिनिस्टर जिसे मिनी सीएम कहा जाता था, उसे बकरी चोरी में, किताब चोरी में जेल में डाल दिया गया, और इतने मुकदमे डाल दिए गए कि उसके आने वाली 7 पुश्ते तक हमें लगता है निकलते निकलते वो आजम खान कहाँ चले जाएंगे कुछ पता नहीं है। सहमत है कि नहीं सहमत है मेरी बात से? देखिए, कुछ भी जब यहाँ पे इतने मतलब इतने लोग हैं खड़े हैं, ये लोग का तो अगर हिस्ट्री का हम लोग भी पढ़े, अगर जो पढ़ा है, चाहे आजम खान के बारे में पढ़ा हो, आज माननीय आजम खान के बारे में पढ़ा हो, चाहे इनके बाद सावरकर जी के बारे में पढ़ा गया हो, अगर आप पढ़े हैं, अगर आप जाने उस साक्ष्य को, जो जगह उनके लिए बनाया जाएगा, आजम खान के लिए भी, उसको भी जाके व्यक्ति देखेगा और समझेगा, तभी किसी के बारे में आप कुछ बोल सकते हैं। बिना ना समझ लोग, बिना समझे, बिना जाने अगर कुछ बोलेंगे तो बेवकूफ है। अगर उस व्यक्ति के बारे में, आजम खान जी के बारे में जानिए। एक अकेले आप हैं जो भारत रत्न की बात कह रहे हैं कि मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग, 1-2 आप हैं, चलिए। जो दे रहा है वो अकेले नहीं, अभी देने की बात ही नहीं हो रही है, मांग की जा रही है, डिमांड हुई है। डिमांड तो लोग असदुद्दीन ओवैसी की भी कर रहे हैं कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। तो केवल मांग हुई है। अब उस पर ओवैसी को क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों मिलना? ओवैसी को, माननीय ओवैसी जी को क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए?
देश के हमारे गौरव हैं, हमारे देश के सांसद हैं, देश में अच्छी बातें करते हैं, उनको काहे नहीं मिलना चाहिए? कौन सी ऐसी बात करते हैं जो उनको मिलना चाहिए? कैसी बातें करते हैं? कौन सी ऐसी गलत बात करते हैं? क्यों नहीं? वो नफरत की बात क्यों नहीं करते? भारत के संविधान के खिलाफ बात करते हैं। देखिए हम कभी नहीं, अगर आप उनके नहीं, एक बार सुनिए, अगर आप अपनी बात को, उनके बात को ध्यान से सुनिए, उनके भाषण को उठा के देखिए, आपको अगर किसी के बारे प्रति अगर सोच में गलत हो जाएगा तो आपको नफरतें लगेगा। मतलब ये अवैसी को सुने नहीं होंगे तभी इनको नफरत लग रहा है। अरे बिल्कुल सुने हैं। क्या ये भाषण होना चाहिए कि मुस्तफा के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उस्मान के बेटे को? यहाँ ये नहीं, जैसे कि हम गलत बोलते हैं, नफरत बोलते हैं। आप उठा के उनका एक देखिए, चुनाव के समय में हर आदमी अपने पार्टी की बात करता है, वो करेगा, देखिए, लेकिन उनके स्पीच को सुनिए। मैं सुनता हूँ, हर व्यक्ति को सुनता हूँ और जानता हूँ और पढ़ता हूँ उसमें कि कैसा है। आप कैसे वीर सावरकर को चाहे ओवैसी को कह देंगे बुरे हैं तो काहे सांसद में बैठे हैं? हटा दीजिए उनको। तो मुद्दा हमारा वीर सावरकर को लेकर था, भारत रत्न की मांग की जा रही है, गौरव की बात की जा रही है। आपकी क्या राय है वो आप जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।